हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान जो नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे है उसके द्वारा जो रेलवे के अंदर वैकेंसी निकाली गई है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम बात करें तो आपके सामने नोटिफिकेशन है, ये आपके सामने आ चुका है, जिसके अंदर जो नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे है इसके द्वारा ये नोटिफिकेशन है ऑफिशियली ये जयपुर द्वारा जारी किया गया है। जिसके अंदर इस नोटिफिकेशन के अंदर जो आपकी वैकेंसी आपको होने वाली है, इस वैकेंसी के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया रहने वाली है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो जानने वाले हैं। तो अभी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चालू कर लीजिए ताकि जो नई अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर वैकेंसी डिटेल की। वैकेंसी डिटेल की इसके अंदर हम बात करें तो ये आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है, जो इसका आपका रेलवे का जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन है, जो आपकी जिसका मुख्यालय है जयपुर, उसके द्वारा जो आधिकारिक जो नोटिफिकेशन है ये आपके 2 जनवरी को जारी कर दिया गया था। इस नोटिफिकेशन के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर जो अप्रेंटिस के पदों पर आपकी रिक्वायरमेंट है ये आपके होने वाली है, जिसके अंदर आप 10वीं पास हैं तो इस रिक्वायर के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर पदों की संख्या रखी गई है 1646 पद है वो आपके इसके अंदर रहने वाला है, जिसके अंदर अलग अलग जो इसके अंदर ट्रेड के अंदर जो अलग अलग पद हैं वो इसके अंदर रहने वाला है। इन पदों के अंदर बात करें तो नॉर्थ रेलवे जोन के अंदर जो अलग अलग सेक्टर आते हैं उन सेक्टर के अनुसार ये रिक्वायरमेंट है आपके होने वाली है। इन सेक्टरों के अंदर बात करें तो सबसे पहले जो सेक्टर आता है वो है जिसमें अंदर अजमेर सेक्टर। अजमेर सेक्टर के लिए इसके अंदर 402 पद रखे गए हैं। बीकानेर सेक्टर है इसके लिए 424 पद है। जयपुर है इसके लिए 488 पद है और जोधपुर है इसके लिए आपके 67 पद हैं वो इसके अंदर रहने वाले हैं। साथ ही बात करें तो बीटीसी जो कैरेज अजमेर है इसके लिए 113 पद अलग से हैं। जो लोको अजमेर है उसके लिए 56 पद हैं और कैरी जो वर्कशॉप है बीकानेर इसके लिए 29 पद हैं और जोधपुर वर्कशॉप है उसके लिए आपके 67 पदों पर ये रिक्वायरमेंट है ये आपके होने वाली है। यानी कुल मिलाकर के जो 1646 पद हैं वो अलग अलग आपके अलग अलग जो जोन है उनके अंदर आपके वैकेंसी होने वाली है। अलग अलग पद हैं वो इसके अंदर रखे गए हैं, मतलब अलग अलग ट्रेड है वो इसके अंदर आपके रहने वाला है। तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, जो रिक्वायरमेंट है इसके यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया के अंदर आवेदन शुल्क कितना देना होगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो इसके लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो इसके अंदर यदि आप सामान्य से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क 100 रुपये देना होगा। और यदि आप एससी है, एसटी है या पीडब्ल्यूडी है या जो महिला कैंडिडेट हैं आप, तो इसके लिए आपको कोई आवेदन शुल्क है वो नहीं देना है, यानी आप निःशुल्क आवेदन है वो इसके अंदर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसके अंदर भुगतान का प्रोसेस क्या रहेगा। तो आपको इसके अंदर जो आपको पेमेंट है उसका भुगतान आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू करना है। इसके बाद आती है इस रिक्वायरमेंट के लिए आपके आयु सीमा क्या रहेगी। आयु सीमा की इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर न्यूनतम आयु सीमा है वो इसके अंदर आपके 15 वर्ष रखी गई है और जो अधिकतम आयु सीमा है वो आपके 24 वर्ष रखी गई है। यानी जो कैंडिडेट 15 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष के मध्य हैं वो इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। जिसके अंदर आपकी आयु की गणना है 10 फरवरी है इसके अंदर जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी उस 10 फरवरी 2023 को आधार मान करके आपकी आयु की गणना की जाएगी। यानी 10 फरवरी 2023 को आप 15 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए और 24 वर्ष से अधिक है वो आप नहीं होने चाहिए। यदि आप 15 वर्ष से कम है तो भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं और 24 वर्ष से अधिक है तो भी आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर जो आरक्षित श्रेणी है उन आरक्षित श्रेणियों को सरकार के जो नियमानुसार इसके अंदर अधिकतम आयु सीमा तक छूट भी दी गई है। यानी कैटेगरी वाइज अलग अलग इसके अंदर छूट है वो इसके अंदर प्रदान आपको की गई है, जिसका आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन इसके अंदर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन के अंदर बात करें तो वैकेंसी आपको होने वाली है इसके अंदर 10वीं पास कैंडिडेट हैं वो इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंदर न्यूनतम आपके 50% अंक हैं वो आपके पास होने चाहिए। यानी कम से कम प्रतिशत है 50 आपके पास होने जरूरी है 10th के अंदर। साथ ही जिस भी आप ट्रेड से आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित ट्रेड के अंदर जो आपने ITI कर रखी है वो सर्टिफिकेट है तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस रिक्वायरमेंट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो कब से कब तक आपका आवेदन है वो चलने वाला है। आवेदन की बात करें तो इस रिक्वायरमेंट के लिए हम बात कर चुके हैं। जो इसका नोटिफिकेशन है वो आपको 2 जनवरी को जारी किया गया था, जिसके अंदर आपके आवेदन है वो स्टार्ट हो गए थे 10 जनवरी 2024 से। यानी आपका आवेदन की प्रक्रिया वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आप इसके आवेदन है 10 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए अच्छा है, बात करें एक सुनहरा अवसर है ये आपके सामने रहने वाला है, जिसके अंदर अभी आपको जो इसका मेरिट लिस्ट की जो एग्ज़ाम डेट है वगैरह वो अभी तक जारी नहीं की गई है। जैसे अपडेट आती है आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको तुरंत अवगत है वो करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस का जो स्टेप है वो क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की जो स्टेप की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो चयन होगा उसके अंदर 10वीं के जो प्रतिशत है वो, साथ ही ITI के अंदर जो प्राप्त अंक हैं
उनकी मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यानी जो 10वीं का आपका प्रतिशत है जितने भी हैं उनका रेशियो प्लस ITI के अंदर आपके जितने नंबर हैं, जो भी आपके नंबर हैं वो उनका जो रेशियो अनुपात निकाल के जो भी एक अंक आपको प्राप्त होगा 2 अंकों का प्रतिशत, उसी आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपके इसके अंदर तैयार होने वाली है। तो इनका आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। फिर इसके अंदर बात कर लेते हैं आवेदन किस प्रकार करना है। आवेदन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू आप आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।